नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है जो देसी कपूर है उसका नवरात्रि में बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। ये जो है कपूर वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में इसका जो महत्व और उपयोग है वो बहुत सारे बताए गए हैं। कपूर के जो औषधि रूप होते हैं उनके भी कई फ़ायदे होते हैं, लेकिन आज जो हम बताएंगे कि कपूर या नवरात्रि में जो देसी कपूर होता है कैसे उससे संकट मुक्त होकर मालामाल बन सकते हैं आप, और कैसे अपने ग्रहों को और घर को सभी बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि माता जो हैं उन्हें कपूर की आरती बहुत प्रिय है। कपूर अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो वैसे ही बहुत शुद्ध वातावरण तो बनता ही है, परंतु नवरात्रि में अगर इसका उपयोग आप अपने घर में करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है आपके लिए तथा आपके परिवार के लिए। जैसे कि सभी मेरे भाई बहन जानते हैं कि कपूर जलाने से पुण्य प्राप्ति होती है, परंतु अगर आप नवरात्रि में कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार जो सभी देवी देवता हैं वो आप पर खुश होते हैं और इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम के समय ध्यान रखें कि 9 दिनों में अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर जलाकर अपने पूरे घर में जो है आप इसकी आरती प्रदान करें। इससे क्या होगा, जो आपका घर है सभी बाधाओं से मुक्त होगा तथा जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से बहुत दूर चली जाएगी। अब जो मेरे भाई बहन पितृदोष या कालसर्प दोष से मुक्त होना चाहते हैं या जिन पर ये जो कालसर्प दोष है या पितृदोष है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कालसर्प दोष बहुत परेशान करता है या हम बहुत सेवा करते हैं फिर भी हमारा जो पितृदोष है वो हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आप क्या करें, अगर आप कपूर जलाते हैं तो इससे आपके घर के सभी देव दोष व पितृदोष का शमन होता है, यानी कि ये सभी प्रकार के जो दोष हैं उनसे आपको मुक्ति प्रदान होती है। तो होता क्या है, जो ये दोष हैं वो राहु और केतु के प्रभाव से होते हैं। तो इन्हें दूर करने के लिए, घर का वास्तु ठीक करने के लिए अगर आप कपूर जलाते हैं या आरती देते हैं अपने घर पर, और भगवान की आरती करने के बाद अगर आप अपने शरीर पर ये आरती लेते हैं तो इससे क्या होता है, इन सभी चीज़ों को से जो है आप मुक्त होते हैं। राहु केतु का जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और इन 9 दिनों में तो खासकर अगर कपूर आप अपने पूरे घर पर देके अपने बच्चों को, और अगर आप भगवान की आरती करते हैं तो राहु केतु का जितना भी प्रभाव है या देव दोष है, पितृ दोष है या कालसर्प दोष है, उससे आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। तो चैत्र नवरात्रि में आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह शाम और रात्रि में 3 बार आप घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं अपने पूरे घर में। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से, जैसे आप जॉब पर हैं या आप घर पर नहीं रह पाते हैं इस समय में, तो घर के शौचालय या बाथरूम में आप कपूर की 2-2 टिक्कियाँ रख दीजिए। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो कपूर हो ये देसी कपूर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वास्तु ठीक होगा, राहु केतु का प्रभाव ठीक होगा और आपके जीवन में जो खुशहाली है वो अपने आप ही आएगी। क्योंकि जो राहु केतु है वही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो एक परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो इनको शांत करने के लिए आप अगर ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही खुशियाँ आने लगेंगी। जिस घर में सुबह और शाम कपूर जलता है उस घर में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना का भय नहीं रहता है। अगर हम कपूर जलाते हैं तो अगर कोई दुर्घटना या ऐसी कोई घटना जो हमें नहीं पता हो या जिसका अंदाज़ा ना हो, वो उस घटना से भी हमें बचाव मिलता है। रात्रि को सोने से पूर्व अगर कपूर जलाकर आप सोते हैं अपने पूरे घर में तो एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं उसी घर में वास करती हैं जहाँ शुद्धता रहती है। तो कपूर से आपके पूरे घर में शुद्धता आती है तथा जो बुरी चीज़ें होती हैं उनसे बचाव मिलता है। क्योंकि रात का समय ही बुरी चीज़ों के लिए होता है जब वो बहुत प्रबल हो जाती हैं, और ख़ासकर नवरात्रि में तो ऐसी चीज़ें बहुत प्रबल रहती हैं। तो अगर आप कपूर जलाकर सोते हैं अपने घर में तो आपके घर में शुद्धता आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, शांति मिलेगी। और जो बुरी चीज़ें हैं या अगर कोई नज़र दोष भी होने वाला है तो उससे भी आपको जो है मुक्ति मिलेगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण तो होता ही है। और भाइयों और बहनों, कपूर के इस्तेमाल से आप बुद्धि तथा धन दोनों ही पा सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए खास प्रकार का उपयोग जो है शास्त्रों में बताया गया है। विशेषकर बुधवार वाले दिन, अगर चैत्र नवरात्रि के दिन
जब बुधवार पड़ता है उस दिन अगर आप अपनी घर में कपूर जलाते हैं या आरती देते हैं तो इस उपाय से क्या होगा, आपकी कुंडली में मौजूद बुध दोष जो है वो शांत होने लगता है और आपको अपने आप ही बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि जो बुध देवता हैं वो आपकी बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसके लिए बुधवार के दिन सुबह नहाकर आप हरे रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए और हरे रंग के वस्त्र या ऐसी वस्तुओं का दान कीजिए जो हरे रंग में हों। इन वस्तुओं में जैसे घी, कांसा, कपूर व मिश्रित का दान अगर आप शामिल कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही फायदे होंगे और जो बुध देवता हैं वो आप पर प्रसन्न होकर आपको बुद्धि प्रदान करेंगे और बुध दोष का नाश करेंगे। और इसके बाद जब आपकी बुद्धि का विकास होगा तो अपने आप ही जो है धन का और अपने आप ही जो दूसरे मार्ग हैं आपके जीवन में खुलने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं तो बहुत ही एक चमत्कारी उपाय है, बहुत ही सिद्ध उपाय है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 12 साबूदाने के दाने लेने हैं। आप छोटे छोटे 12 दाने ले लीजिए और ये ध्यान रखिए कि दाने पूर्ण रूप से गोल हों। इन्हें लेने के बाद इन्हें आप कपूर की मदद से जला दें। आप कपूर कितना भी ले सकते हैं जिससे कि वो जल जाए। और ये जलाने के बाद आप क्या खुद देखेंगे कि जो आपका भाग्य है वो चमकने लगेगा। ये जो उपाय है ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इन चैत्र नवरात्रों में दिन जो रहेगा वो कोई भी हो सकता है, सुबह या शाम में कर सकते हैं, परंतु अगर ये कार्य आप बृहस्पति वाले दिन करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा ही शुभ फल जो है आपको प्रदान होंगे। और अगर आप शनि पीड़ा से ग्रस्त हैं, शनि देव के अशुभ प्रभाव अगर आपको परेशान कर रहे हैं और जीवन में आप बहुत ज़्यादा सुख पाना चाहते हैं या शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं जिससे कि आपके जीवन के सभी कार्य अपने आप बनते चले जाएं, तो कपूर का उपयोग होने वाला एक ऐसा शास्त्रीय उपाय है जो आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको एक शनि यंत्र धारण करना पड़ेगा। ये जो शनि यंत्र है ये कपूर की कालिक से लिपित होगा, यानी कि ये एक ऐसा शनि यंत्र होगा जो कपूर जला के और उसके बाद उससे बनेगा। ये यंत्र आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, या ये जो यंत्र है ये आप अपने ज्योतिष या पंडित से भी बनवा सकते हैं। अगर ये छोटा सा यंत्र आप धारण करते हैं लॉकेट के रूप में तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शांति आ जाएगी तथा जो शनि पीड़ा से आप ग्रस्त हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। भाइयों और बहनों, अगर आप महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप क्या करें, आप घर में चैत्र नवरात्रे में श्री यंत्र लेके आएँ। ये शुक्रवार के दिन आप लेके आएंगे और जहाँ तक संभव हो सके तो श्री यंत्र आप सुबह के समय में खरीदें। खरीदने के बाद इसे आप घर पर लेके आएंगे और गाय के दूध से इसे पहले आप साफ़ कर लेंगे, जल से धोएंगे। उसके बाद जब आप आपकी माता लक्ष्मी के सामने श्री यंत्र स्थापित करने लगे तो माता लक्ष्मी का कोई भी जो उनका बीज मंत्र हो उसका जाप कर सकते हैं, या महालक्ष्मी की जो स्तुति होती है उसका पाठ करें 108 बार। और उसके बाद जो कपूर है उसका घी, जो कपूर का दीपक है वो जलाएंगे, एक घी का दीपक जलाएंगे और एक बहुत खुशबू वाली अगरबत्ती उनके सामने लगाएंगे। लाल कलर के पुष्प चढ़ाएंगे आप। तो इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी, क्योंकि चैत्र नवरात्रे हैं, नवरात्रे जो होते हैं माँ के ही प्रतीक होते हैं, और इस समय में अगर आप ये कार्य करते हैं तो माता शीघ्र ही आप पे प्रसन्न होती है तथा आपके घर पर जो है एक स्थायी वास देती हैं। क्योंकि नवरात्रों में किया गया कोई भी कार्य माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत जल्दी फल प्रदान करता है तथा बहुत शुभ होता है। तो इसलिए अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं इस दिन तो आप ये कार्य ज़रूर करें, श्री यंत्र ले आएँ और उसके बाद उन्हें कपूर की आरती दें। और कपूर की आरती की जो खुशबू होती है वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, क्योंकि हम उनके जब उपास करते हैं या दिवाली के समय या किसी भी समय पे माता लक्ष्मी को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो अगरबत्ती, घी का दीपक और उसके साथ में अगर हम कपूर की आरती करते हैं तो वो जो है माता लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है। क्योंकि जो कपूर है वो शुद्धता प्रदान करता है हमारे शरीर में, हमारे जो मस्तिष्क में, हमारे घर के वातावरण में। तो उससे क्या होता है, जो देव होते हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपना वास हमारे घर पर बनाते हैं। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ही फिजूल खर्ची होती है, यानी कि धन आता है परंतु कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं लगता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चैत्र नवरात्रे में रोज़ शाम को जो कपूर है उसका दीपक जलाएंगे। और दीपक अगर मिट्टी का होगा तो बहुत ही शुभ रहेगा और लाल रंग में हो तो बहुत ही अच्छा है।
उसके अंदर देसी कपूर डालकर आप पूरे घर में, यानी कि आप ये आरती पहले अपने पूजा घर से शुरू करेंगे, उसके बाद अपने अगर पूरे घर में आप आरती देते हैं, इवन गैलरी में जो भी आपके बाहर जगह होगी वहाँ पर, और उसके बाद ये जो दीपक है इससे तुलसी देवी की आरती करेंगे और ये दीपक वहीं जला देंगे। तो उससे क्या होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो फिजूल खर्ची है जिससे आप बचना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं मेहनत से परंतु धन बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसमें रोक लगेगी। ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये हमसे कार्य ऐसे करवाते हैं जो हमारे जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो धन भरपूर मिलता है, परंतु अगर हमारे ग्रह नक्षत्र हमसे ऐसी चाल चलवाते हैं कि हम जितना धन हमारे पास आता जाता है उससे ज़्यादा बहुत खर्च होता है, कई बार कर्जे तक की नौबत आ जाती है, तो ये उससे आपको मुक्ति प्रदान करेगा। और क्या होगा, अगर आपके ग्रह दोष जो हैं वो शांत होंगे तो अपने आप ही, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बन चुकी है, आप नवरात्रि में उन्हें प्रसन्न करेंगे और उसके बाद अगर ये कार्य कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा भी बनेगी, साथ में जो आपके घर में धन खर्च की समस्या है उसका निवारण भी होगा। एक छोटा सा चमत्कारी उपाय जो मैं आप सभी से कहूँगी कि आप ज़रूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है, देसी कपूर लेना है और इसे थोड़े से गंगा जल में मिक्स कर लें आप। मिक्स करने के बाद ये लिक्विड हो जाएगा और उसे आप क्या करें, आपके घर का जो मेन डोर होता है, यानी कि अगर आप ज़मीन के घर पे रहते हैं तो एक मेन डोर रहेगा, फिर अंदर एंट्रेंस पे जहाँ से हर कोई एंट्री करता है उस गेट पर, और अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जो आपका मेन डोर रहेगा वहाँ पर अंदर की तरफ तथा बाहर की तरफ इसे छिड़क दें। ये कार्य अगर आप चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन करते हैं, सुबह या शाम के समय, कोई समय की पाबंदी नहीं है, क्योंकि नवरात्रि अपने आप में बहुत शुभ रहते हैं। इस समय में ऐसा नहीं रहता है कि आप सुबह में ये कार्य करें या शाम में ये कार्य करें, आप किसी भी समय ये कार्य कर सकते हैं। ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन में तथा आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनती है। जो देव होते हैं वो आप पे प्रसन्न होते हैं और जितनी भी बुरी बलाएं या बाधा मुक्ति है और बुरी नज़र है वो आपके घर से बहुत दूर चली जाती है। ये बहुत छोटा परंतु बहुत चमत्कारी उपाय है। ये कार्य आप ज़रूर करके देखें, क्योंकि ये जो कार्य है ये इतना छोटा कार्य है परंतु इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आते हैं। आप ये कार्य अगर करते हैं, थोड़ा सा गंगा जल होगा, थोड़ा सा देसी कपूर होगा, मिक्स करके लिक्विड बनाकर आप आपके घर के मेन डोर पे छिड़क दें बस। उससे क्या होगा, आपके घर में अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी, जो देव हैं वो सभी प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी अपनी स्थायी कृपा बनाएंगी और शनि शांति मिलेगी, राहु केतु से शांति मिलेगी। यानी कि एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को हर बाधा से मुक्त कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि सभी के जीवन में बहुत ही खुशहाली लाते हैं। अगर इन समय पे हम ये छोटे छोटे उपाय सही तरीके से करते हैं तो उनके जो रिज़ल्ट्स हैं हमें मिलते ही मिलते हैं। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।